हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑटो साइकिल के बारे में। ऑटो साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल के कौन कौन से प्रोसेस हैं और ऑटो साइकिल की क्या कितनी इफ़िशेंसी होती है, इसको निकालने के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। ऑटो साइकिल बेसिकली इसमें भी 4 साइकिल ही होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं इसमें, जिसमें 2 आपके कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, 2 आपके आइसेंट्रोपिक होते हैं, जिसमें आपका एक्सपेंशन होता है और कंप्रेशन होता है। ठीक है। अब हम ऑटो साइकिल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसका एक पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम देख लेते हैं पहले। इधर हो गया वॉल्यूम, इधर हो गया प्रेशर। इसमें 2 क्या होता है, हमारा 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, और 2 हमारे आइसेंट्रोपिक होते हैं। वन से टू हमारा हो गया क्या, इसकी नेमिंग कहते हैं 1 2 3 4। 1 से 2 हमारा हो गया आइसेंट्रोपिक, एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और ये हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है। ये हमारा हो गया वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू V3, V1 इक्वल्स टू V4, P1 P2 P3, सॉरी ये P4 P3। हम इसका टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी। टेम्परेचर हो गया। इसमें जो आइसेंट्रोपी कंप्रेशन है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। हमें इसकी जो नेमिंग करनी है इसी के हिसाब से करेंगे। 3 to 4 कंप्रेशन, 2 3 और 1। सेम 1 से 2 हमारा क्या था, आइसेंट्रोपिक, एक्सपेंशन। 2 से 3 हमारा क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम। और 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और 4 to 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम। T1 T2 T3।
तो हमारा यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर देखा कि जो हमारा 1 से 2 है वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 2 से 3 है कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 to 4 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और 4 to 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 4 स्टेज हो गए, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्क डन और हीट, हम क्या करना है, हमें अगर एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी हीट सप्लाइड कहाँ हो रही है और हीट रिजेक्ट कहाँ हो रही है। हमारी यहाँ पर तो हीट रिजेक्ट हो रही है और यहाँ हमारी हीट सप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेज 4 to 1 हीट सप्लाई हो रही है, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ हीट हो रहा है। तो हीट सप्लाइड 4 to 1 पे हमको पता है mCv/dt होता है, ठीक है, T1 माइनस T4। क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब हीट रिजेक्टेड निकालेंगे, स्टेज 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग हो रहा है, 2 से 3 में कूलिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा mCv/dt T2 माइनस T3, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर T2 में ज़्यादा है, T3 में कम हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ हमें पता है कि इफिशिएंसी वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। देखो ये हो गई हीट सप्लाइड, ये हो गई हीट रिजेक्टेड, दोनों को डिफरेंस कर दो, mCv/T1 माइनस T4 माइनस में mCv/T2 माइनस T3, और हीट सप्लाइड हमें पता है mCv/T1 माइनस T4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस T2 माइनस, भाई ये इसके नीचे आएगा तो 1 बचेगा, और इसके नीचे आएगा तो माइनस, mCv से mCv कट जाएगा, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T4, ये आ गया। हम क्या करते हैं, 1 माइनस इसमें से T3 कॉमन ले लेते हैं, मैं बताऊंगा बाद में T3 हमने कॉमन क्यों लिया। T2 बाय T3 माइनस में 1, यहाँ से हमने T4 कॉमन ले लिया, T1 बाय T4 माइनस में 1, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। हमें पता है कि प्रोसेस 1 से 2
ये प्रोसेस 1 से 2 हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। ठीक है, और हमें पता है कि इसका एक रिलेशन T2/T1 इक्वल्स टू होता है V1/V2 गामा -1। ठीक है, और हम इसको V2/V1 हमारा क्या होता है, R होता है। ये हो रहा है एक्सपेंशन। हमारे पास पता है कि एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन रेशियो होता है, यानी R इक्वल्स टू एट द एंड ऑफ प्रोसेस एंड बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये होता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/R लिखेंगे यहाँ पर, उसकी पावर गामा -1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोसेस लेते हैं 3 से 4, 3 से 4 ये प्रोसेस लेते हैं 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ओके, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। यहाँ पर क्या T3, यहाँ कंप्रेशन होगा T3/T4। ठीक है, T3/T4 इक्वल्स टू V4/V3 की पावर गामा -1। इसमें हमारा कंप्रेशन रेशियो आएगा, प्रोसेस एट द बिगिनिंग R इक्वल्स टू, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा हमारा V3/4 यानी 1/R की पावर गामा -1। इक्वेशन 5 दे दिया नाम इसका। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी हैव, अब ये और ये तो बराबर है, तो हम इसको ले सकते हैं T3/T4 इक्वल्स टू T2/T1, ये लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हैं 1/R की पावर गामा -1। ठीक है, ये हम इसको आराम से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इफ़िशेंसी थी, हमें T2/T3 निकालना है। हम इसको काम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक चीज़ और ले सकते हैं, क्या हम इसको ले सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं T1/T4 इक्वल्स टू T2/T3। ठीक है, इक्वल्स टू 1/R की पावर गामा -1, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, T1/T4 की जो वैल्यू थी या T2/T3 की जो वैल्यू थी, हम उसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ T2/T3 इन इक्वेशन 3 में। ये हमारी इक्वेशन 3 थी ना, इसमें हम पुट करेंगे। यहाँ निकल के आएगी इफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस, ये हमारा इक्वेशन मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, T2/T3 -1 T1/T4 -1, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें हम इसमें पुट करेंगे 1 माइनस, अब भाई T2/T3 पे T1/T4 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा T3/T4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसको एक चीज़ और ले सकते हैं, इक्वल्स टू 1 माइनस T3/T4 को T3/T4 T2/T1 भी ले सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, और हम इसको एक और ले सकते हैं, क्या 1 माइनस 1/R की पावर -1, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इफ़िशियंसी आ गई, ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी।
ओके।